ना होना पड़े। हालांकि जाम की स्थिति यहाँ देखने को सामान्य ही मिल रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। 9 बजे तक का वक्त निर्धारित है, उससे पहले ही आप दिल्ली की सीमा में जा सकते हैं गाजियाबाद से। हालांकि पहले दिन थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन कल से ये ढील नहीं मिलेगी। अगली खबर मेरठ से, जहां पर एक निजी लैब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि लैब की तरफ से 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, जो 48 घंटे के अंदर सरकारी लैब की जांच में नेगेटिव पाए गए। मामला सामने आया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सरकार से इस निजी लैब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। ये निजी लैब गुरुग्राम में स्थित है, जिसकी मेरठ ब्रांच में लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया था। फिलहाल निजी लैब की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की गई है। निजी लैब एक जांच के लिए 3500 रुपए लेता है। अब तक इस लैब से 1253 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें कितनी और जांच रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत हैं। लेकिन फिलहाल इस निजी लैब पर सवाल तब उठा जब 8 लोग, जिन्हें इस निजी लैब की ओर से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट थमाई गई है, वो सरकारी लैब में कोरोना नेगेटिव निकले हैं, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे। उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश, अगर हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जीतना है, तो एक तरफ तो प्रिकॉशन और दूसरी तरफ जांच तेजी से और सही होनी चाहिए, ताकि सही आंकड़ा सामने आए और सही इलाज लोगों को मिल पाए। अब ये निजी लैब कौन सा है? 8 लोगों की रिपोर्ट इसने गलत थमा दी, क्या सफाई अभी तक? यह देखिए, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब में कोविड-19 की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीते 2 दिनों में इस लैब ने 8 लोगों के सैंपल जांचने के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव बताया, और इन्हीं लोगों की सरकारी लैब में जब दोबारा जांच कराई गई तो 6 लोग नेगेटिव पाए गए। लोगों की जान के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ हुआ है। उमेश, डीएम ने सिफारिश की है लाइसेंस रद्द करने की, क्या इस दिशा में कोई एक्शन हुआ है अभी? यह सिर्फ डीएम ने अभी तक शासन को संस्तुति भेजी है इस लैब का लाइसेंस निरस्त करने के लिए, लेकिन ऐसे लैब पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उमेश, ये भी बताइए, 1253 सैंपल की जांच अब तक इस लैब से हुई है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी है कि इनमें से कितनी रिपोर्ट्स गलत इस लैब की ओर से दी गई? देखिए, 1253 सैंपल्स की जांच इस लैब ने की है, जिनमें से अभी तक 24 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं, और लगातार स्वास्थ्य विभाग इसका मंथन करने में जुटा हुआ है कि जो 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्योंकि जब 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और दोबारा जब जांच की जाती है तो 6 लोग निगेटिव पाए जाते हैं, ऐसे में कुल मिलाकर जो 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी जांच भी क्या दोबारा की जाएगी, इस पर स्वास्थ्य विभाग मंथन कर रहा है। बहरहाल निश्चित तौर पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट लैब में और इनकी दोबारा जांच होनी भी चाहिए। जिस तरह से रिपोर्ट गलत इस लैब की ओर से भेजी गई, उसमें से 8 में से 6 लोगों की रिपोर्ट गलत इस लैब ने दी है, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी गलती इस लैब की ओर से। धन्यवाद उमेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर राजधानी लखनऊ में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं, लेकिन मॉल्स को बंद रखा जाएगा। ये छूट बफर और कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलने वाली है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के तहत दुकानों को खोला जा सकेगा। इसमें सेंट्रल एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक वक्त में दुकान में 2 से 3 ग्राहक ही मौजूद रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक दिन में एक तरफ की दुकानें खुलेंगी और उसके बाद दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज भी करवाना होगा वक्त वक्त पर। तो तमाम शर्तों के साथ कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत आज से मिली है। तो लखनऊ में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे। कई और दुकानों को भी खोलने की छूट मिल गई है। हालांकि कई शर्तें इनके सामने रखी गई हैं। इन शर्तों का पालन हो ये बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना का संक्रमण इस चेन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अभी मॉल्स को खोलने की इजाजत नहीं मिली है और जितने भी सेंट्रल एसी हैं उनका इस्तेमाल दुकानों में नहीं हो सकेगा।